पटना में गैस वेंडर हत्याकांड में पटना पुलिस ने 24 घंटे के भीतर पूरे मामले को सुलझा लिया है। देखिए, पटना के कंकड़बाग इलाके में एक गैस वेंडर को बीच सड़क पर गोली मार दी जाती है। उसके साथ चलने वाला एक व्यक्ति जो उसका साथी होता है, दोस्त होता है, वो ही इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड निकल जाता है। देखिए, इस मामले में कल हमने उस लड़के से भी बातचीत की थी जो घूम घूम कर पुलिस को सच बता रहा था। पटना पुलिस के बीच जाकर वो तमाम चीज़ों को बता रहा था कि किस तरीके से ये पूरी घटना हुई है। और अब पुलिस भी दंग है। जिसकी तस्वीर आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये वही शख्स है जो इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड निकलता है। मास्टरमाइंड निकला और 30,000 रुपये में महज हत्या करवा दी। देखिए, गाली गलौज के कारण ये पूरी वारदात हुई है। पटना पुलिस का ये दावा है कि ये जो राहुल नाम का लड़का है, उसे रंजीत जो मृतक है, जिसकी गोली मारकर हत्या बीच सड़क पर कर दी जाती है, वो उसे गाली बकता था और उसे परेशान हो जाता था। अब ऐसे में पटना पुलिस जब इस मामले की तहकीकात करती है, तमाम इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, तो पता लगता है कि और कोई नहीं बल्कि पुलिस को और मीडिया के बीच जाकर सच बताने वाला ही लड़का हत्यारा निकलता है। इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड निकलता है। 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, एक महिला की भी गिरफ्तारी होगी। हालांकि वो महिला अभी पटना पुलिस के गिरफ्त से फरार चल रही है। पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा कई बड़े खुलासे कर रहे हैं। सनसनीखेज घटना को किस तरीके से अंजाम राहुल नाम के उस शख्स ने दिया, उस व्यक्ति ने दिया जो 24 घंटे उसके साथ रहता था, और 24 घंटे साथ रहने के बाद महज 30,000 रुपये में हत्या हो गई। क्या कुछ कह रहे पटना के एसएसपी, जरा इस वीडियो में सुनिए। ये कल आप लोगों को जानकारी होगी कि कंकड़बाग थाना अंतर्गत एक इंडियन गैस एजेंसी के वेंडर थे रंजीत राम जी, उनकी गोली मारकर कुछ अपराधियों द्वारा हत्या कर दी गई थी। तो उस घटना का उद्भेदन जो है एसपी सिटी ईस्ट और एएसपी पटना सदर के नेतृत्व में जो टीम गठित की गई थी, एसएचओ कंकड़बाग, एसएचओ पत्रकार नगर और जो इनके टेक्निकल सेल के लोग हैं, उनके द्वारा उस घटना का उद्भेदन जो है 8 घंटे के अंदर ही कर लिया गया था। और जो इस घटना में शामिल लोग हैं उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो अभी तक के अनुसंधान में बात आई है कि रंजीत राम के साथ जो है एक दूसरे व्यक्ति जो राहुल कुमार थे, जो उनके साथी काम करते थे, उन्हीं के द्वारा 30,000 रुपये देकर इनकी हत्या कराई गई है। और जो दोनों इसमें अभियुक्त हैं, सूरज जो बाइक चला रहे थे और साथ ही साथ संदीप जो बाइक पे बैठे थे और जिन्होंने गोली मारी है, ये इन तीनों लोगों से पूछताछ के क्रम में जो बात आई हो ये आई है कि जो मृतक थे वो जो है, जो ये अभियुक्त हैं इसमें जो इनके साथ काम करते थे, उनको काफ़ी गाली गलौज करते थे जैसा कि उन्होंने बताया। और उस बात से वो काफ़ी नाराज़ थे। बीच में 2 महीने पहले बता रहे थे कि इनका हाथ टूट गया था, उस समय भी काफ़ी इनके साथ जो है दुर्व्यवहार करते थे। बीच में इन्होंने काम भी छोड़ दिया था, लेकिन फिर जो है उनको काम पे अपने साथ रख लिया। तो दुर्व्यवहार से दुखी होकर इनके द्वारा 30,000 रुपये जो है इन लोगों को दिए गए थे। और 30,000 रुपये में 30,000 रुपये में बात हुई थी, जिसमें से 5,000 रुपये नकद दिए गए थे और 25,000 रुपये घटना के बाद देने की बात थी। और उसके बाद जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया। घटना में जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल हुई थी वो मोटरसाइकिल भी बरामद हो गई है। जो दोनों हेलमेट पहनते हुए ये लोग दिखाई दे रहे हैं, वो दोनों हेलमेट भी इनके पास से बरामद हो गए हैं। इस संबंध में एक हथियार भी बरामद हुआ है, लेकिन वो हथियार जो है इस घटना में प्रयुक्त हथियार नहीं। इस घटना में प्रयुक्त हथियार जो अभी हम लोग को पूछताछ के क्रम में जानकारी मिली है कि जो अभियुक्त हैं, ये सूरज नहीं, क्या नाम है जिसकी माँ ने हटा दिया, संदीप की माँ ने जो है हथियार अपने घर से हटा दिया है। तो हम लोग, और उनकी माँ भी फरार चल रही है, तो हम लोग अभी उनकी लिए भी प्रयास कर रहे हैं। और उन्होंने अपने घर में हथियार छुपा के रखा था। तो इस प्रकार से इस पूरी घटना का उद्भेदन हो गया है। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और जो इनके द्वारा हेलमेट वगैरह पहना गया था वो सब बरामद कर लिया गया। घटना में जो हथियार इस्तेमाल हुआ था वो भी बरामद नहीं हुआ, उसके जगह एक दूसरा हथियार इनकी निशानदेही पर बरामद किया गया, जिसके संबंध में आलमगंज थाना में अलग से एक FIR किया गया है। संदीप ने ही गोली चलाई थी जो, हाँ, संदीप जो है वो बाइक पर पीछे बैठे था और गोली चलाई था। कोई आपराधिक इतिहास किया अभी तक तो जो पूछताछ हुई है और जो हम लोगों ने वेरीफाई किया, अभी तक कोई आपराधिक इतिहास नहीं आया है। लेकिन ये जिनके घर से हथियार बरामद हुआ है, क्या नाम है, संदीप के फादर जो है वो आर्म्स एक्ट के मामले में जेल में है 1.5 महीने से लगभग। और जो पूछताछ में हम लोग को जानकारी मिली है उससे ये भी पता चला कि इनके घर में एक और हथियार, कम से कम एक और हथियार था जिसका इस्तेमाल इस घटना में हुआ है।
और वही हथियार जो है इन्होंने अपने घर में छुपा कर रखा था, लेकिन इनकी गिरफ्तारी और पुलिस द्वारा रेड किए जाने के बीच में किसी प्रकार से इनके घर वालों को सूचना मिल गई और वो हथियार वहाँ से हटा दिया गया। कुल काफ़ी गिरफ्तारी हुई है इस मामले में? इस मामले में जो 4 गिरफ्तारी हुई है वो इस मामले से संबंधित है, जो इस घटना में शामिल थे। एक 5वें व्यक्ति को जो गिरफ्तारी हुई है वो इनकी निशानदेही पर एक हथियार उसके पास से बरामद हुआ है और इसलिए उसके संबंध में आलमगंज थाना में एक अलग से प्लानिंग कब हुई घटना की पूरी? नहीं, ये देखिए, ये तो अभी इसमें हम लोगों को कई पॉइंट्स पे फर्दर जो है इन्वेस्टिगेशन करना है और कई तरह के एविडेंस कलेक्ट करने हैं। इसमें जो दो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं और जो मतलब कि एक चौथा व्यक्ति जो गिरफ्तार हुआ है वो भी घटना में शामिल था, प्लानिंग में शामिल था। और अभी एक और व्यक्ति की बात सामने आई है जिसका जो मृतक है उससे खुंदस था, लेकिन क्योंकि अभी उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है तो और जो क्योंकि अभियुक्तों ने जो बयान दिया उसके आधार पे ही हम लोग के पास अभी जो एविडेंस है वो है, इसलिए अभी हम लोग उसको फर्दर वेरीफाई कर रहे हैं और जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा कुछ और एविडेंस हम लोग कलेक्ट कर लेंगे। मोबाइल वगैरह हम लोग को सारे मिले हैं जो इन लोगों के पास थे, अब वो आपके साथ शेयर कर देंगे। घटना करने के बाद कहाँ भाग गए थे सर? ये हम आपको बता देंगे फर्दर। राहुल जो दूसरा वेंडर था जिस पर यह आरोप लगा है, उसने कैसे इन दोनों युवकों से संपर्क किया और कैसे? नहीं, उसमें से एक युवक जो ये थे संदीप जो था उससे वो संपर्क में था, दूसरे युवक से वो संपर्क में नहीं था। और वो जो मोटरसाइकिल इसमें इस्तेमाल हुई है वो इसके जीजा की थी। सर बोल रहे हैं सूरज बाइक चला रहा था, संदीप गोली मारा, राहुल चौथा व्यक्ति जो है ये सन्नी कुमार हैं जो शेखपुरा के रहने और वर्तमान में कंकड़ बाग में ही रहने थे। इन्हीं के घर पे ही जो है जो इनसे पूछताछ के क्रम में बताया गया कि इन लोगों ने एक छोटी सी पार्टी आयोजित की थी और उसी के क्रम में ये सारी प्लानिंग तैयार हुई थी और उनको भी इस घटना के बारे में पूरी तरह से जानकारी थी, हालांकि घटनास्थल पर वो उस समय उपस्थित नहीं थे। तो आपने सुना है पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा को, जिन्होंने बताया है कि इस पूरे मामले को सुलझाया गया है। बीते 24 घंटे पहले पटना के कंकड़बाग में आप जानते हैं कि एक गैस वेंडर जो घर घर जाकर गैस पहुंचाता था, उस व्यक्ति को बीच सड़क पर गोली मार दी जाती है। गोली जाकर सिर में लगती है, मौके वारदात पर उसकी मौत हो जाती है। अब ऐसे में पटना के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े हो रहे होते हैं। पटना पुलिस अपनी टीम बनाकर जाँच करती है और पता लगता है कि राहुल नाम का व्यक्ति जो 24 घंटे उस व्यक्ति के साथ रहता था, मृतक के साथ रहता था, उसने ही इस पूरे हत्याकांड की साजिश रच डाली और साजिश के तहत इस पूरी हत्याकांड को अंजाम दिया गया। 30,000 रुपये में डील होती है और 30,000 रुपये दिए जाते हैं और एक व्यक्ति जो शूटर होता है वो अपने जीजा की बाइक से ठोक कर आसानी से फरार हो जाता है। सीसीटीवी के माध्यम से और हेलमेट के माध्यम से उन शूटरों तक पटना पुलिस पहुंचती है। बहरहाल इस कौन बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज़ को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।